Hello, everyone. You have landed on our channel Boonde. And for those who are watching us for the first time, please do subscribe to our channel, like, and comment on how we can improve. ओके आजकल मैं एक गाना गुनगुना रही हूँ और रिपीट मोड पे चल रहा है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। जैसे कि एक नया गाना है जी लिया। ये भी एक ऐसा गाना है जो जिंदगी को थोड़ा और गहरा, थोड़ा और अपना बना देता है। जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज हुए इस गाने के शब्द जितने खूबसूरत हैं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है इस गीत को पिरोने वाली जी लिया गाना की लिरिसिस्ट चकोरी द्विवेदी। चलिए उनसे बातें करते हैं गाने की जज्बात, कहानी और सफर के बारे में इनसे जानते हैं। हाय चकोरी, वेलकम टू बूंदे पॉडकास्ट। Thank you, thank you. हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm good. So Chakori, without any delay, let's start the questions. Yes. सो चकोरी, मैंने ये गाना सुना और इस गाने के बोल जो है लाइफ की फिलॉसफी को बयां करते हैं हुए लग रहे हैं। और क्या आपकी जर्नी रही इस गाने को लेके, कुछ बताएंगे हमें? जी। तो जैसा कि आपने बोला कि ये थोड़ी सी लाइफ की जर्नी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल फ्रीडम के बारे में काफ़ी हद तक बात करते हैं विशाखा। एंड ये गाने की शुरुआत आज से आई वुड से 4-5 महीने पहले शुरू हुई थी। When Adarsh Gaurav, who is the singer of the track and also one of the composers of the track, and as well as the lead of the film, तू या मैं, वो एक्चुअली उनके जहन में ये आया कि मैं कुछ गाने बनाना चाहता हूँ और अपने लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक उम्दा सिंगर भी हैं एंड ही इज़ एक्चुअली ऑल्सो ट्रेन्ड एज अ क्लासिकल सिंगर। तो वो उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने एक गाने का एक ये स्क्रैच ट्रैक बनाया हुआ था। उनके पास एक आइडिया था कि वो एक ऐसे ऐसे करके गाना बनाना चाहते हैं और उनके पास कुछ थॉट्स थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। ही wanted to make a song which is about personal freedom and emancipation और उनके पास एक इमेजरी थी जो बहुत ही रिच थी। वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद पार्टी करना चाहते हैं एक जगह पे, लेकिन क्योंकि वो उनका भेस एक तरह का है, वो एक तरह के जूते नहीं पहने, उन्होंने एक तरह के कपड़े नहीं पहने, कुछ ब्रांड्स नहीं पहने हैं, तो उनको एक क्लब में घुसने से मना कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम सब मिलके कैसे पार्टी करते हैं मुंबई की एक डबल डेकर बस के ऊपर, बिना जूते चप्पलों के, सब एकजुट एक समान होकर, बिना किसी क्लास के बैरियर के, कास्ट के बैरियर के, और बस उसके ऊपर उनको गाना बनाना था। तो दैट वाज द सीड जो उन्होंने मुझे दिया था। और फिर उसके बाद लिखना शुरू करा और फिर बस बनता गया गाना। दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। ओके, बाय एनी चांस इस गाने के जो बोल हैं, क्या बाय एनी चांस वो आपकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है? यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मैं लिख नहीं पाती जब तक मैं किसी चीज से रिलेट नहीं कर पाती। एग्जैक्टली। और जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस कट कॉपी पेस्ट मेरे साथ होना जरूरी है। पर क्या होता है कि अम, कोई भी आप भाव ले लीजिए, चाहे वो प्यार का भाव है, चाहे वो पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, हम सब इन चीजों से आमतौर पे गुजरते हैं। शायद आपके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे और मेरे सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, लेकिन वो शेड ऑफ इमोशन कहीं ना कहीं जाकर मिलता जरूर है। तो गाने के बोल एक्चुअली अगर आप देखें तो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं कि हो के रिहा ये दिल है जी लिया। तो कई बार हमारे साथ ऐसे मौके जरूर होते हैं जब आपको लगता है कि आप फाइनली सांस ले पा रहे हैं। अभी आप किसी बहुत ही मुश्किल दौर से अगर गुजरे और फिर सडनली आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपको लग रहा है कि हाँ मैं रिहा हो गई, इस दौर से मैं मुक्त हो गई, तो ऐसा लगता है कि आप फिर से आपका यू हैव योर हेड अबव वाटर। तो डेफिनेटली काफी हद तक आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है। ऑलराइट। आदर्श गौरव और लोथिका जैसे आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए, और विजय नाम्बियर जैसे डायरेक्टर जब इस गाने से जुड़े, हम्म। तो कैसी फीलिंग रही है आपको?
बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी शॉकिंग भी, बिकॉज हम लोग ये गाना अपने लिए बना रहे थे। आदर्श जो कि कंपोजर सिंगर हैं, आदित्य एन जो कि इसके कंपोजर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और जो मैं लिरिसिस्ट थी, और हम लोग तीनों बस इस गाने पे काम कर रहे थे पहले। और फिर हमने ये गाना बना दिया, और आदर्श उसी टाइम पर आई थिंक तू या मैं की शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने ये गाना बिजॉय को सुनाया, तो विजय ने बोला गाना बहुत बढ़िया, मुझे चाहिए अपनी फिल्म में। तो जब ये बात आदर्श ने हमें बताई तो हम तो ऐसे मतलब थोड़े हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हुआ। एंड देन वो होता ही गया, एंड देन एक्चुअली लतिका केम इन द सॉन्ग, बिकॉज बिजॉय चाहते थे कि उनकी इसमें एक फीमेल वॉइस भी होनी चाहिए। तो ये गाना फिर सिंगल से डुएट बना, एंड सोलो से डुएट बना, एंड देन आई थिंक उनकी आवाज ने फिर इसमें एक नई ताजगी डाली, और एक नया एक नया पर्सपेक्टिव डाला। तो वो था, एंड इट वाज रियली रियली समथिंग। आई मीन हम सोच नहीं रहे थे ऐसा कुछ होगा, और फिर वो हुआ तो ऐसा लगा कि वाह, वी आर ब्लेस्ड। Right. Okay, Chakori, we have also seen you in web series, ad films as an actor, multi-talented. But ये सॉन्ग राइटिंग की जर्नी एक्चुअली कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? ये सॉन्ग राइटिंग की जर्नी आई वुड से कोविड के दौरान शुरू हुई थी। और कैसे हुई ये तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि जो जैसे आदित्य एन जिनकी मैंने बात करी, जो वो मेरे काफी खास मित्र हैं, उन्होंने एक गाना, एक धुन बनाई थी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे वो धुन बजाई, और मैंने कहा यार तो आपने बहुत ही कमाल की धुन बनाई है, और आप अगर चाहें तो मैं इस पे कुछ लिखना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने तब उस पे कुछ लफ्ज लिखे थे, और फिर वो गाना पूरा बन गया। और तब भी आई थिंक वो किसी वेब सीरीज में गया था, वूट की कोई वेब सीरीज थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आता है, बट वो उसमें वो गाना उसमें चला गया। एंड देन क्लास के ऊपर नयनतारा और आदित्य काम कर रहे थे। तब वो लोग एक गाना, क्लास करके एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, तब वो उसके लिए पिच कर रहे थे। तो उसका एक टाइटल ट्रैक है जो दिल्ली दिल्ली कर कर है, और नयनतारा ने उसके बोल लिखे थे। पर वो गाने का जो फ्लेवर था वो बहुत उनको दिल्ली चाहिए था। और जो नयनतारा है वो मुंबई की रहने वाली है, वो मुंबई में ही पली बड़ी है। तो वाइल जो गाने की जो वाइब जिसे हम कहते हैं वो तो दिल्ली थी, लेकिन उसके जो लफ्ज थे वो थोड़े बम्बैया ज्यादा थे और दिल्ली कम थे। और क्योंकि मेरा नॉर्थ से काफी ज्यादा एक रिश्ता है, क्योंकि मैं देहरादून में पली बड़ी हूँ, और मैं दिल्ली भी गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा अगर आप चाहें, अगर आप मतलब आपको अगर इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो मैं इसके थोड़े वर्ड्स लिखना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, पर ये मत सोचिएगा कि इसका कुछ होगा, क्योंकि अभी हम बस पिच ही कर रहे हैं। मैंने कहा उसका आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बट मुझे एक बार एक मौका दीजिए, मैं इसके कुछ लफ्ज लिखना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लिखिए। तो फिर वो दिल्ली दिल्ली जो गाना था जो मैंने लिखा, and then that got picked by Netflix. I mean, they got the project, both Nayantara and Aditya. And then I think Netflix के वो वाली शो के लिए मैंने वहां से शुरुआत हुई प्रॉपरली। फिर जिद्दी गर्ल्स करके Amazon प्राइम पे एक और शो है, उसमें भी काफी लफ्ज लिखे, और करेक्ट। फिर बस वो होता गया। जी जी, हमने आपका वो एक रील देखा था जिसमें आप जिद्दी गर्ल्स में आपके जो गाना आपने लिखा है वो गुनगुनाते हुए भी देखा था। सो आई नो यू आर अ वेरी गुड सिंगर एज वेल, सो इफ यू कुड काइंडली सिंग अ फ्यू लाइंस फॉर अस अभी। आई एम एक्चुअली, पता नहीं आपको ये किसने गलत फहमी आपके दिमाग में ये डाली है कि मैं सिंगर हूँ। मैं बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ, पर मैं गा लूंगी, बट बस मेरी कुछ माफी लड़कों एक को। दो लाइन, यस। चलिए जीलिया का ही गाती हूँ। हम्म, लफ्ज मेरे अधूरे हैं, ख्वाहिशों की धुंध में भूले बिसरे हैं। धुन शहरों की रातों की बेचैनियों का राग गूंजी है। तारा टूटा जब वो तारा, जेबों में भर सारा, हासिल कर लिया लिया लिया, होके रिहायत है जी लिया, होके रिहायत
है जी लिया, सपनों का घूंट मैंने पी लिया, जी लिया, जी लिया। थैंक यू। गलतफहमी नहीं थी बिल्कुल, ये मैंने साबित कर दिया है। यू रियली सिंग वेल, तो आगे जाके हम आपको सुनना भी पसंद करेंगे, यू नेवर नो। आई थिंक यू आर बीइंग टू जेनरस, आई एम टू कॉन्शियस राइट नाउ एज अ सिंगर। मुझे लगता है बहुत 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 रियाज करना पड़ेगा, बहुत जन्मों के बाद मुझे लगता है मैं किस मुकाम पे पहुंच पाऊंगी कि मैं गाऊं, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है कि नो नहीं नहीं, डाउट। तौबा तौबा। तो ओके, जाते जाते लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, काफी लोग आपसे जी पूछते ही होंगे तो मैं भी पूछ ही जी लेती हूँ कि आपका जी। जो ये नाम है चकोरी, इसका मतलब क्या है? बड़ा क्यूट सा नाम है, यूनिक सा नाम है। चकोरी एक चिड़िया होती है जो जिसको चांद से बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है। तो वो चांद की लॉन्गिंग में ही अपनी पूरी जिंदगी काट देती है। तो चंदा की चकोरी। और कहा जाता है कि वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीती है, जब स्वाति नक्षत्र आता है तब वो पानी पीती है। सो शी इज वेरी वेरी क्लोज टू द मून। चकोर होता है तो उसका फीमेल चकोरी होता है, तो चंदा की चकोरी आपने अक्सर गानों में भी सुना होगा। हाँ, गाने में सुना ये है अक्सर। ये मीनिंग मुझे जो पता है और मुझे बताया गया है बचपन से। विश यू ऑल द लक, थैंक यू और विशाखा। हमेशा ऐसे ही गाते रहें, लिखते रहें अच्छे अच्छे गाने हमारे लिए। थैंक यू सो मच थैंक फॉर योर टाइम। या थैंक ऑल यू। द बेस्ट।